पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अंदर इस्तेमाल की गई 4000 ईवीएम मशीन जल करके राख हो गई। कितनी मशीनें? 400 नहीं, 40 नहीं, 4 नहीं, 4000 वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम मशीन जो कि विधानसभा चुनाव के दौरान इस्तेमाल की गई और वो जल करके राख हो गई। ये आग देख रहे हैं आप, ये आग किसने लगाई है, ये आग कैसे लगी है और ये धू धू करके कैसे ईवीएम मशीनें जल रही हैं। सरकारी बिल्डिंग में ये ईवीएम मशीनें रखी हुई थी और अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है चुनाव का नतीजा आए हुए। 6 महीने तक ईवीएम मशीन का जो डेटा होता है उसको सुरक्षित रखना होता है, 6 महीने तक, और 1 महीने के अंदर ही ये 4000 ईवीएम मशीनें जल करके राख हो गई है। और आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी ये सुन करके कि ये ईवीएम मशीन एक विधानसभा के अंदर इस्तेमाल नहीं हुई थी, कई विधानसभाओं में। और कितनी विधानसभाओं में आपको बताऊंगा, कई विधानसभाओं के अंदर इन ईवीएम मशीन को इस्तेमाल किया गया था। और सबसे बड़ी बात, आग लग गई है। आग लगने के बाद में बीजेपी के मंत्री, पश्चिम बंगाल के मंत्री, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि भैया आग कैसे लग गई। नीचे के फ्लोर में आग नहीं लगी, ऊपर के फ्लोर में आग नहीं लगी, जहां पर ईवीएम मशीन रखी हुई थी वहां पर आग लग गई। कमाल की बात है ना। और ऐसी जब खबर सामने आती है तो जाहिर सी बात है उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी जब खबर सामने आती है तो बहुत बार ये दिमाग के अंदर शक आता है कि कहीं कोई ऐसे ही फिरकी तो नहीं ले रहा है, कहीं कोई आईटी सेल वाला, कोई विपक्षी पार्टी का कोई नेता वही तो ऐसे ही नहीं कर रहा है। तो मैं आपको खबर बता देता हूं, ये आप देखिए द स्टेटमेंट अखबार, और उसने भी इस खबर को जो है कवर किया। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं और जानकारी दी है। द स्टेटमेंट अखबार ने यह जानकारी दी है कि कोलकाता के एक सरकारी गोदाम में भवन के अंदर भीषण आग लग गई और करीब 4000 ईवीएम मशीनें जल करके राख हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। अब आप सुनिए, बीजेपी के मंत्री वही इस पर जो है वो शक जता रहे हैं। ये एनबीटी नव भारत की खबर आप देखिए। मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोलूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसी खबरों पर अपनी तरफ से बोलना यानी अपनी गर्दन को फंसाने वाला मामला है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। जो इस वक्त में रिपोर्टिंग हुई है इस घटना को लेकर के केवल वो आपके सामने रख रहा हूं। कोलकाता की सरकारी बिल्डिंग में लगी आग, 4000 ईवीएम जल करके खाक हो गई है, राख हो गई है। मंत्री ने जताया बड़ा शक, और जाने क्या क्या हुआ है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सरकारी बिल्डिंग में आग लगने की घटना में 4000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जल करके राख हो गई हैं। शुभेंदु अधिकारी सरकार में मंत्री कौशिक चौधरी ने हादसे को लेकर के शक व्यक्त किया है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की है। बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात आगे इसी अखबार ने जो जानकारी दी है कि 24 घंटे हो गए साहब, 24 घंटे। भाई कोलकाता जो है वो कोई ऐसा तो है नहीं कि दुबई है कि वहां पर बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, सब कुछ जल करके वैसे ही अपने आप से राख हो रहा है और आग को काबू में नहीं पाया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं सरकारी बिल्डिंग है, और इस सरकारी बिल्डिंग में आप देखिए ऐसा भी नहीं है कि कहीं झुग्गी झोपड़ी के अंदर आग लग गई और उसको बुझाने के लिए गाड़ियां नहीं आ सकती, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकती। इसके चारों तरफ अच्छा खासा स्पेस दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको इसी खबर में दिखाने वाला हूं, यह कहा जा रहा है 24 घंटे से आग लगी हुई है। इसीलिए गौर से सुनिए इस खबर को। आग लगने को लेकर के कूलिंग प्रक्रिया भी चल रही है। इस बीच में आग लगने के बाद में लगभग 24 घंटे तक फायर सर्विस के कर्मचारी आग बुझाने में लगे रहे। हालांकि गुरुवार सुबह आग की लपटें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि पॉकेट फायर यानी इमारत के अंदर कहीं ना कहीं आग सुलगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। फायर विभाग के अधिकारियों ने इमारत के अंदर, उन्होंने कहा कि इमारत के अंदर कहीं कहीं आग सुलग रही है और उन्हें बुझाने की जरूरत है, कूलिंग प्रक्रिया चल रही है। तो 24 घंटे हो गए साहब। 24 घंटे में तो जर्मनी, जापान, मतलब जो हम सुनते थे किसी जंगल में आग लग जाए, कहीं आग लग जाए, अफ्रीका के जंगलों में आग लग जाए,
वो पता चलता था कि देहरादून में या उत्तराखंड में कहीं पर जंगलों में आग लग गई है, बुझ नहीं पा रही है। ये यहाँ पर एक सरकारी बिल्डिंग है, अच्छा खासा उसके चारों तरफ का स्पेस है, उसमें 150 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचा करके और जिस भी तरीके से जो है वो कोशिश हो वो करके आग बुझाई जा सकती है। लेकिन 24 घंटे अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और ये घटना जो है वो अभी सामने कैसे आई, फिर ये भी अपने आप में सवाल है। मंत्री क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल की टूट से मचे सियासी घमासान के बीच में कोलकाता में चौंका देने वाली घटना सामने आई है। कोलकाता के अलीद्वारपुर इलाके में एक बिल्डिंग में आग लगने से 4000 ईवीएम मशीन वो जल गई है। आग लगने के बाद में लगभग 24 घंटे तक फायर सर्विस के कर्मचारी आग बुझाने में लगे रहे। शुभेंदु सरकार के अधिकारी, उनके मंत्री कौशिक चौधरी, उन्होंने हादसे पर शक जताया है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को यहां एक सरकारी इमारत में आग लगी और करीब 4000 ईवीएम जल करके राख हो गई और घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज होने के बाद में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पहली बात तो यह है कि 4000 ईवीएम सारी की सारी जल गई है या आंशिक तौर पर जली हैं या कुछ मशीनें जली हैं। जाहिर सी बात है, ये तो आंकड़ा मिल सकता है कि फलां किसी बिल्डिंग के अंदर कितनी ईवीएम मशीनें रखी होगी। ये आंकड़ा जुटाने में तो 5 मिनट का समय लगता है। पता चल जाता है कि इस बिल्डिंग में यहां पर कितनी मशीनें रखी हुई थी, ये रिकॉर्ड रहता है, अधिकारियों को पता रहता है। लेकिन 4000 की 4000 ईवीएम मशीन खाक हो गई है या कुछ बची है या पूरी तरह से खाक हो गई है, ये तहकीकात हो गई है या क्या कहा जाए। अब देखिए, खबर यह है कि विधानसभा चुनाव में इसका इस्तेमाल हुआ था। जानकारी के अनुसार बुधवार को दक्षिणी कोलकाता के अलीपुर इलाके में 9 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। बुधवार को आग लगी है और आज जब मैं खबर में आपको बता रहा हूं तो आज शुक्रवार है। बुधवार से और जो है इस आग की खबर दिल्ली तक नहीं पहुंच पाई साहब। और आज डिजिटल दौर में 9 सेकंड के अंदर खबर आ जाती है साहब, मतलब कमाल है। बुधवार की आग और अब तक पता नहीं चली और अब तक इस खबर पर कहीं पर बात नहीं हो रही थी। और सोशल मीडिया में ही केवल ये खबर अब आपको दिखाई देगी, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो अभी भी ये खबर आपको दिखाई नहीं देगी। बुधवार की आग, अब बात हो रही है इस पर। इसी इमारत में अन्य विभागों के अलावा 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना जिला परिषद का कार्यालय भी था। बंगाल सरकार में फायर और इमरजेंसी सर्विस के राज्य मंत्री अशोक कौशिक चौधरी ने कहा कि आग में करीब 4000 ईवीएम नष्ट हो गई हैं। इन ईवीएम का इस्तेमाल राज्य में इस साल हुए विधानसभा चुनाव के 10 निर्वाचन क्षेत्र में किया गया है। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 10 विधानसभा सीटों पर ईवीएम मशीन ये इस्तेमाल की गई थी इसी साल चुनाव के अंदर, यानी 1 महीना पहले चुनाव के अंदर। और मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई चैट जीपीटी बताओ जरा कितनी ईवीएम मशीन जो होंगी ये 4000। तो उन्होंने चैट जीपीटी ने आंसर दिया, आपकी स्क्रीन पर देखिए, कि 4000 अगर ईवीएम सेट है तो 4000 बूथों पर ये लगेगी, यानी एक बूथ पर एक ईवीएम लगती है। और पश्चिम बंगाल के अंदर इस बार 85,000 बूथ थे, उस हिसाब से तकरीबन 4% जगह पर ये ईवीएम मशीनें इस्तेमाल हुई होगी। 294 कुल विधानसभा की सीटें हैं, तो ऐसे में तकरीबन 13 से 14 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर ये ईवीएम मशीनें इस्तेमाल की गई होंगी। ये ऐसा चैट जीपीटी ने जो है वो बताया है। अब मंत्री खुद सवाल खड़े कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि यह चौथी, 5वीं और 6ठी मंजिल को प्रभावित किए बिना 7वीं और 8वीं मंजिल तक आग कैसे पहुंच गई, पूरे मामले की जांच चल रही है। तो भैया सरकारी भवन है, वहां पर तो कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई रेस्टोरेंट था, वहां बिरयानी बन रही थी, मछली पक रही थी, ऐसा भी नहीं होगा। तो ये आग कैसे लग गई? और मान लीजिए कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी, तो शॉर्ट सर्किट से जब आग लगती है तो ऐसा भी नहीं है कि बुधवार को छुट्टी रही होगी, बुधवार वर्किंग डे था, पहली बात। दूसरी बात, अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगती भी है और इतनी बड़ी अगर इमारत में आग लगती है और सरकारी भवन है जो, और कोलकाता राजधानी के अंदर है जो, तो ऐसा भी नहीं है कि उसको 1 आध घंटे में उस आग को काबू में ना लिया जा सके। वो आग काबू में आ सकती है, लेकिन 7वीं और 8वीं मंजिल पर जो है वो आग पहुंच जाती है। नीचे की जो है 6 मंजिलें वो बिल्कुल सेफ है। 7वीं और 8वीं मंजिल जहां पर ईवीएम मशीन रखी हुई थी, वहीं पर पता नहीं कैसे आग ने जाकर के बटन दबा दिया और उसमें पर्ची किसकी निकली होगी। खैर, ये तो
तंज की बात है, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है ये कि पश्चिम बंगाल के अंदर 27 लाख लोगों के वोट को लेकर के पहले ही हंगामा था कि 27 लाख लोगों के वोट नहीं डाले गए एसआईआर की वजह से, और उस वजह से एक बड़ा वोट बैंक जो है वो ममता बनर्जी का वो इस चुनाव से दूर हो गया। और 10 सीटों पर अगर ये हुआ है तो ये 10 सीटें कौन कौन सी विधानसभाओं की थी, कौन कौन सी विधानसभा थी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। मंत्री बोले कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है। पीटीआई के अनुसार घटनास्थल का दौरा करने के बाद में चौधरी ने कहा कि यह कोई सामान्य आग नहीं लगती है, हम जांच कर रहे हैं क्या कोई तोड़फोड़ की गई थी, यह अभी साफ नहीं है। अगर 9वीं और 10वीं मंजिल तक यह आग कैसे पहुंची, और उन्होंने ये भी कहा कि आग सबसे पहले दूसरी और तीसरी मंजिल पर देखी गई। और चौधरी ने कहा कि घटना के बारे में बेहतर जानकारी के लिए फोरेंसिक रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं। तो साहब ये है आग लगने की खबर। आग तो वैसे बंगाल में वैसे भी लगी हुई है, वैसे भी बवाल मचा हुआ है। अब इसको लेकर के कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आई है, वो मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस के नेता और अब राज्यसभा सांसद बनने जा रहे पवन खेड़ा, उन्होंने ट्वीट किया है और क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ईसीआई को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ये 4000 ईवीएम वास्तव में हाल में हुए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल की गई थी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह आग वास्तव में एक दुर्घटना थी या फिर बॉलीवुड फिल्मों की तरह वह रहस्यमयी और सुविधाजनक आग है जो ठीक उसी समय पर लगती है जब कोई महत्वपूर्ण सबूत नष्ट करना होता है। तो अब तो पवन खेड़ा जी खुद मंत्री जी मान रहे हैं, चुनाव आयोग तो छोड़िए, मंत्री जी मान रहे हैं कि ये 10 विधानसभा सीटों के अंदर ये ईवीएम मशीन जो है वो इस्तेमाल की गई थी। अब इंडियन यूथ कांग्रेस का भी इस पर रिप्लाई आया है, वो भी आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी ने अब कोलकाता के उस ऑफिस में आग लगवा दी जहां करीब 4000 ईवीएम रखी हुई थी। अब जब ईवीएम ही जला दी गई है, रिकॉर्ड ही खत्म कर दिए गए हैं, तो सवाल कौन पूछेगा और जवाब कौन देगा। यह सिर्फ आग नहीं लगाई गई है, सच को राख में बदला गया है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये सीधी सीधी तानाशाही है। और इसके बाद में आम आदमी पार्टी ने भी इसको लेकर के ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि 4000 ईवीएम का कोलकाता के अलीपुर स्थित सरकारी भवन में जल करके खाक हो जाना कोई सामान्य घटना नहीं है। बंगाल में कुछ ही समय पहले विधानसभा चुनाव हुए थे। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि एक सरकारी भवन में इतनी भीषण आग लग गई? आग कैसे लगी? हजारों ईवीएम इस आग की चपेट में कैसे आ गई? भाजपा इसको लेकर के जवाब दे। तो कुल मिलाकर के अब इसको लेकर के जो है वो राजनीति भी गर्म होगी और जाहिर सी बात है भाजपा को इस पर जवाब देना भी चाहिए कि आखिरकार आग कैसे लग गई। अभी कुछ दिन पहले जो है जब नीट का पेपर लीक हुआ तो उस वक्त में भी सुबह सुबह जो है वो खबर सामने आती है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्रालय में आग लग गई है। बाद में सरकार ने, मंत्रालयों ने सफाई दी कि शिक्षा मंत्रालय में आग नहीं लगी बल्कि स्कूल ऑफ प्लानिंग में आग लग गई है। ये आग क्यों लग जा रही है? ये कहां कौन सी आग लगी है जिसको आग से बुझाने का काम किया जा रहा है? और ये सारी सरकारी भवनों में ही आग लग रही है। गजब है भाई। मतलब कहीं पर आपने सुना है कि गूगल के दफ्तर में आग लग गई है, या आपने सुना है कि कहीं रतन टाटा के दफ्तर में आग लग गई है, या अंबानी के दफ्तर में आग लगी है, अडानी के दफ्तर में आग लगी है? अंबानी का दफ्तर नहीं जलता है, अडानी का दफ्तर नहीं जलता, रतन टाटा का दफ्तर नहीं जलता, टाटा का। और ये सरकारी दफ्तरों में कैसे आग लग रही है? और ये मंत्रालय आती कैसे आग लग रही है? कौन आग लगा रहा है? ईवीएम जहां पर रखी हुई वहां आग क्यों लग रही है? आग के पीछे की आग क्या है, ये तो सामने आना ही चाहिए। बाकी आप बताइए कि आग इत्तेफाक की बात है, संयोग की बात है या प्रयोग की बात है? क्या इसके पीछे कोई क्रोनोलॉजी है आग लगने के पीछे? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।